इस सफ़र में एक बात समझ आई, इस सफ़र में एक बात समझ आई भी, जिनका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, यानी जिनका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं। कोई कितना भी अपना हो भाई, पहले अपना देखते हैं। यानी कोई कितना भी हो अपना भाई, पहले अपना देखते हैं। यानी कुछ भी हो, चाहे कितना भी अपना बंदा हो, पहले क्या देखता है? अपना ही देखता है। ठीक है, तो आप भी अपना देखिए और पढ़िए लगन से। अपना एक जज्बा बनाइए, एक जज्बात बनाइए, एक मेहनत का एक जुनून अपने दिल में जगाइए, ताकि आप क्या हो सके, कामयाबी की दौर पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि आपको एक बढ़िया मंजिल मिल जाए। हम स्टार्ट करते हैं आज संसद के बारे में। बहुत ही अच्छी चीज़ हम पढ़ रहे थे। लोकसभा, हम राज्यसभा पढ़ रहे थे। राज्यसभा, लोकसभा हमने कंप्लीट किया। अभी लोकसभा अध्यक्ष पदाधिकारी हुए, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? संसद की विधायी प्रक्रिया, जो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से वो होता है। यानी आप सीधा सीधा कहें तो हम विधेयक के बारे, यानी बिल के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक बिल किस प्रकार से कानून बनता है, किस प्रकार से लोकसभा में धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, साधारण संशोधन विधेयक क्या है, ठीक है, साधारण विधेयक क्या है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। निजी विधेयक क्या है, सरकारी या विधेयक क्या है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से पेश होता है, कहाँ पेश होता है, किस प्रकार से स्वीकृति मिलती है और किस प्रकार एक कानून बनता है वो, और वहाँ से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, वो चीज़ें हैं। यानी एक बिल को पेश करने से लेकर पास या कानून बनने तक की प्रक्रिया को विधायी प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज। सभी को एक प्यारी सी राम राम। मैं बलवंत साहण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया, अपने टॉपिक का नाम ही अलग ही रहता है, क्योंकि आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, देखो विधायी प्रक्रिया क्या है। देखो संसद जो है ना, उसका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछ ले, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछ ले, सबसे महत्वपूर्ण, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं मान लो। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। क्या बनाना? कानून बनाना। जो कानून है ना, वो बनाने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए है? संसद के लिए है। उसके बाद जो क्रियाएं आती है अलग अलग आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? कानून बनाना। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। क्लियर हुई? अब जब कानून बनता है ना, मान लो, तो ये विधायी प्रक्रिया है ना, कानून बनाने की प्रक्रिया ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 107 से लेकर, अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक। कौन से अनुच्छेद से लेकर? 107 से लेकर 111 तक। इसके अंदर जिक्र किया गया है भी विधेयक किस रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे वो कानून बनेगा, और किसको कौन कौन से अधिकार है, कौन सा बिल जो है, ठीक है, या कौन सा विधेयक जो है, कौन सा विधेयक है। ठीक है, तो ये जो संसद की विधायी प्रक्रिया है वो विधेयक के रूप में स्टार्ट होती है। किसके रूप में स्टार्ट होती है? तो एक शब्द आता है, विधेयक के रूप में स्टार्ट होती है। प्रक्रिया किसके रूप में स्टार्ट होती है? विधेयक के रूप में शुरू होती है। शुरू कहाँ से? विधेयक। और निकलती किससे? कानून बन के निकलती है। ठीक है ना, कानून बन के निकलती है। तो विधेयक शब्द आता है यहाँ पे, शब्द जिसे आप बिल कहते हो। जैसे पीछे आया था वो बिल, ये बिल, नागरिकता बिल, किसान बिल, अलग अलग प्रकार के बिल आते रहते हैं। तो बिल शब्द है, उसे ही विधेयक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ये जो विधेयक है ना, 2 प्रकार के हो सकते हैं। विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, यानी
स्पष्ट बात है। संसद में विधायी, विधायी का मतलब विधान, विधान विधि, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ना वो किस प्रकार से है संसद के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यही इसका महत्वपूर्ण कार्य माना गया, तो इसे पढ़ना हमें जरूरी है। 107 से लेकर 111 तक जो बात की गई है वो किसकी, संसद की विधायी प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा वित्त विधेयक कौन से में आता है, किन से अनुच्छेद में आता है। विधेयक के रूप में जब ये क्रिया शुरू होती है, ठीक है, तो किसके रूप में, विधेयक यानी बिल के रूप में शुरू होती है। और बिल दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, बात वहीं लेके आते हैं। बिल कितने प्रकार के हो सकते हैं, बिल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पेश करने के आधार पे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप यार, आप अपने मेरे स्टूडेंट है ना, पेश करने के आधार पर, पेश करने के आधार पर समझना है आपको, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रक्रिया के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पर, यानी पेश कौन कर रहा है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो दो प्रकार के और हो सकते हैं। पेश कौन कर रहा है, कौन पेश कर रहा है इस बिल को, तो वो भी दो प्रकार के हैं, मतलब दो, पेश करने के आधार पे विधेयक, ठीक है, प्रक्रिया के आधार पे विधेयक। अब पेश करने के आधार पे विधेयक होता है या तो कोई सरकारी आदमी पेश कर रहा है सरकारी विधेयक, उसको क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक बोलेंगे। ये छोटे छोटे शब्द कंफ्यूज करते हैं, पूरे चैप्टर की ऐसी तेजी कर देते हैं, सच्ची पूछे तो, है ना। निजी विधेयक आप फिर क्यों नहीं इस पे 2 मिनट लगा ही लिया जाए, तो इसको खत्म ही कर देते हैं। पेश करने के आधार पे बिल दो प्रकार के हो सकते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी से जानते हो आप, अगर कोई मंत्री परिषद का मंत्री पेश कर रहा है तो विधेयक कौन सा माना जाता है, सरकारी विधेयक माना जाता है। कौन सा, सरकार, यानी मंत्री परिषद का कोई मंत्री, ठीक है, विधेयक को क्या कर रहा है, यानी सरकार के अंदर जो बंदा है, मंत्री तो उसी के, और उसके द्वारा वो पेश किया जा रहा है, तो उसे क्या माना जाता है, सरकार के द्वारा मतलब पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक माना जाता है। इस मंत्रियों के अलावा कोई भी इसे पेश करे, ठीक है ना, हो सकता है अपोजिशन वाले कर दे, हो सकता है दूसरे मतलब जो विरोध में बैठे हैं, हारी हुई पार्टी के, वो कर दे, तो वो विधेयक कौन सा माना जाता है, निजी विधेयक। यानी मंत्री के अलावा कोई और पेश करे, मंत्री के अलावा कोई पेश करता है, कोई अन्य सदस्य जब पेश करता है तो उस विधेयक को क्या कहा जाता है, प्राइवेट यानी निजी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या है, निजी विधेयक कहा जाता है। बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। पेश करने के आधार पे मान लो कोई पेश, वो विधेयक कौन से हो सकते हैं, वो आगे जब प्रक्रिया के आधार पे उनमें से कोई विधेयक हो सकता है, उनमें से भी कोई, सरकारी साधारण विधेयक, सरकारी विधेयक भी हो सकता है, निजी हो सकता है। यानी पेश संसद के सदस्य ने किया है, उसके हिसाब से बिल कौन सा माना जाएगा, सरकारी या निजी। बस पेश करने के आधार पे, मंत्री पेश कर रहा है सरकारी है, चाहे वो यह एक ही बिल है, मान लो ये बिल मैं मंत्री हूँ, मैं लेके गया, सरकारी हो गया, मैंने वही कागज उसको दे दिया, तू पेश कर दे, वो सदस्य लेके गया, वो क्या हो गया, निजी विधेयक हो गया। तो बस इतना ही फर्क है पेश करने के आधार पे, ठीक है ना। हाथ किसका है, सरकार के हाथ में है, सरकारी है, दूसरे के हाथ में निजी है। बस प्रक्रिया के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पे भी इस पे किस प्रकार का प्रोसीजर लगेगा, किस प्रकार से ये पास होगा संसद के अंदर, किस प्रकार से ये कानून बनेगा, इस आधार पे अगर देखा जाए तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल विधेयक। मनी बिल यानी धन विधेयक, मोस्ट इंपोर्टेंट है धन विधेयक, सबसे इंपोर्टेंट है ये। आज धन और वित्त विधेयक के बारे में क्लियर करेंगे आपका, जो समझ में नहीं आया। वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक है, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और लास्ट आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। यानी बिल कितने प्रकार के हैं, बिल 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4।
ठीक है, यानी प्रक्रिया के आधार पे, यानी किस प्रकार का उस पर प्रक्रिया चलेगी, उसको कानून किस प्रकार से बनाया जाएगा, इस आधार पे देखा जाए तो बिल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और पेश करने के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विधेयक यानी बिल के बारे में बातें चलेगी पूरी की पूरी। विधेयक किस प्रकार से होती है, साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या, विधि विधेयक क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है। थोड़ा सा अगर समझना है ना, एक बार में कुछ समझना है आपको और क्लियर करके दिमाग में ये चीज़ें एक बार में डाल देनी है, उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रखना। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, किसी भी टीचर को आप टाइम दोगे ना, ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रेरित कीजिए, कमेंट वगैरह करिए, आपको वो टीचर रियल में ज़बरदस्त समझाएगा। क्योंकि हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है यार, बढ़िया पढ़ाता है हर टीचर। हो सकता है उसे स्टूडेंट मजबूर करते हो, क्योंकि अगर वो बढ़िया पढ़ा रहा है और उसके व्यू नहीं आ रहे, लाइक तक नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके, जितने बच्चे देखते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ की मुझे खुशी है। लेकिन वो लाइक वाइक नहीं करते, इस चीज़ का मुझे दुख भी है। कमेंट भी कर दिया करो भैया, ठीक है। लेकिन टीचर आप पे डिपेंड करता है, टीचर कैसा पढ़ाएगा, जनता पे डिपेंड करता है, कलाकार कौन से गाने गाएगा, स्पष्ट सी बात है ना, जनता पे डिपेंड। जनता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कोई नहीं सुनना चाहता, बहुत ही कम गिने चुने लोग सुनना चाहते हैं। तो कलाकार ये थोड़ी गाता है, कलाकार गाता है फिर गजबन पानी न चाली, ठीक है, तेरी चाल मटकनी दिखा शहर मजोर, फिर ऐसे गाने, फिर उसको गाने में क्या होता है, मजबूर होता है, फिर आप उसको पसंद करते हो, वो मिलियन मिलियन व्यू आ गए, ओ बटे मौज होगी, फिर सिस्टम बन जाता है उसका, तो वही प्रथा चल जाती है फिर, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, आप कमेंट वगैरह किया करो, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा कोई काम कर रहा है, आप देखते हो तो उसको प्रोत्साहित किया करो भाई, कमेंट किया करो, उसको लाइक भी किया करो, उसको मतलब कमेंट करके बताया करो भी आप सही रास्ते जा रहे हो, ताकि वो क्या करे, उस पर और काम करे, उसे ये लगे भी तेरा साथ देने वाले दुनिया में है, तो वो मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है बंदा, तो काम करेगा। ये नहीं है भी हाँ ठीक है आप देख ली वीडियो छोड़ दी चल जाने दो, अपना क्या है यार, अपने को पढ़ना था अपन ने पढ़ लिया, अरे शेयर न करो यार, कोई ज़रूरी नहीं है, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। और ये नहीं है कमेंट आपने कर दिया तो मैं ऐसे पकड़ के ले आऊँगा, आपने कमेंट कैसे कर दिया, अच्छी चीज़ों के लिए करो आप, बुरी कोई चीज़ डाल दो, आज कोई ऐसी चीज़ डाल दो जो मतलब रियल में ही गंदी है, अरे व्यू क्या पूछो मत, तुम क्या खींच के रख देंगे लोग कमेंट कर करके, अच्छे के लिए कोई नहीं करता, बुरा तब लगता है। देखो विधेयक पढ़ेंगे हम, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, समझना है तो टाइम लगेगा, नहीं समझना है तो यू कैन गो ऑर्डिनरी बिल। क्या है साधारण विधेयक, नॉर्मल सी बात, साधारण विधेयक है ना, इसका कोई परिभाषा नहीं दी गई, किसमें परिभाषा नहीं दी गई। हमने 4 बिल पढ़े, जैसे एक हमने कहा धन विधेयक होता है, एक हमने कहा वित्त विधेयक होता है, और एक हमने कहा संविधान संशोधन विधेयक होता है, और एक होता है साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक की कोई परिभाषा नहीं है, साधारण विधेयक विधेयक कौन सा होता है, ठीक है ना। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो नहीं होता, ठीक है ना, जो नहीं होता वह साधारण विधेयक होता है, ठीक है। विधेयक का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, विधेयक क्या है, कोई लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पेश किया हुआ बिल है, विचार है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। जैसे इसको पेश किया जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है, इन लोकसभा राज्यसभा द्वारा क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, और जैसे ही पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होने के बाद ये बिल क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। यानी ये क्या है, पहले विधेयक था, ठीक है, और विधेयक लोकसभा राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, राष्ट्रपति जैसे ही साइन करता है ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी ये अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। तो वही विधेयक है, वो किस प्रकार का है, भी साधारण है या अलग अलग प्रकार का है, ठीक है, कानून इसको किस प्रकार का कानून बनाएंगे, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो साधारण विधेयक वो विधेयक होता है जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। समझिए बात, यानी इसकी कोई भी संविधान में परिभाषा नहीं है, संविधान में इसकी कोई परिभाषा, ठीक है, अभी ये साधारण विधेयक परिभाषा नहीं है, पहली बात तो ये। यानी तो कौन सा होगा जी, जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, और जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक नहीं है ना, वो विधेयक कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक। समझे बात, यानी विधेयक 4 प्रकार के, 3 नहीं है तो चौथा तो है यार, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्कुल साधारण विधेयक। क्लियर है। साधारण विधेयक की प्रोसेस क्या रहती है और किस प्रकार से इसको मतलब कहाँ रखा जाता है। साधारण विधेयक कौन सा विधेयक भी हो सकता है, ये सरकारी भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, निजी भी हो सकता है। ठीक है, निजी विधेयक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी संसद के 2 सदन है, 3 अंग है, 2 सदन है, 3 अंग। सदन कौन कौन से है तो आपको पता है, एक संसद है हमारे देश में, संसदीय प्रणाली है। संसद के 2 सदन है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और अंग की बात करें तो 3 अंग है, राष्ट्रपति अंग है, सदन नहीं है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से सदन में, किसी भी सदन में साधारण विधेयक को क्या किया जा सकता है, जाके रखा जा सकता है। ये बिल है जी, ठीक है, ये बिल है, रखो। ठीक है, अब इस पे आगे डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इसको आगे पेश किया जाएगा। भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी साधारण बिल है, उसको लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में पास करने, मतलब उस पर पहले कौन चर्चा करेगा ये डिपेंड करता है। राज्यसभा लगभग राज्यसभा का है तो राज्यसभा में रख देता है, लोकसभा का है तो लोकसभा में रख देता है, बात खत्म होती है। ठीक है, अब इस बिल क्या होगा, लोकसभा से पारित होगा। थोड़ा सा यहाँ समझ लो, बाकी आगे लोकसभा क्या कर दे इसको, मान लो पहले लोकसभा में पारित कर दिया, मान लो लोकसभा में ही रख दिया, छोड़ो राज्यसभा। लोकसभा में पारित होने के बाद ये साधारण भी कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में चला जाएगा। और राज्यसभा ने भी जब पारित कर दिया इसको, राज्यसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। और राज्यसभा के पारित करने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जैसे ही जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर जैसे ही कर देगा, ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है जनाब, कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। ये प्रोसेस होता है फिर लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, दूसरा सदन, पहला सदन, दूसरा सदन, पहला कोई भी हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, दूसरा भी कोई हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा, क्योंकि पहला किस में रखा है वो डिपेंड करता है। तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ये बात मैंने लिख दी और आप समझदार हो। ठीक है, एक बात तो लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पे, या तो राज्यसभा लिखो या लोकसभा। दूसरे सदन में गया, राष्ट्रपति ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिए और ये कानून बन गया। तो कोई विधेयक कानून जब बनता है जब क्या होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। पारित होना ही अकेला नहीं है, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या सिग्नेचर भी जरूरी है, अनुमति भी जरूरी है। ठीक है, तब जाके क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक, और ये कानून बनना तक की प्रोसेस क्या कहलाती है, विधायी प्रक्रिया, वो क्या होती है। इस पे पहले वाचन होते हैं, क्या होते हैं, वाचन होते हैं। तो कोई भी साधारण विधेयक है उसको 5 चरणों में से गुजरना पड़ता है। कितने चरण होते हैं, 5 चरण। 5 चरणों को समझना है आपको। विधायी प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, इसके 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। चरण नंबर 1, चरण छूना। ठीक है, ठीक है, चरण नंबर 1 क्या है, चरण नंबर 1 को फर्स्ट रीडिंग यानी प्रथम वाचन कहते हैं।
प्रथम वाचन कहते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। सेकंड वाचन यानी द्वितीय वाचन, रीडिंग, वाचन। और तीसरा होता है तृतीय वाचन। ठीक है। चौथा चरण होता है इसका दूसरे सदन में भेजना, दूसरे सदन में भेजना। और पांचवा इसका चरण होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। ये चरण है। चरणों को समझाया जाए या स्पष्ट एक एक शब्द में कंप्लीट किया जाए? क्या चाहते हो, बताया दो। प्रथम वाचन का मतलब क्या, देखो चलो समझते हैं इस बार। प्रथम वाचन क्या होता है? देखो, कोई बिल था, मैं मान लो मैं कोई सदस्य हूँ, ठीक है, मंत्री हूँ मैं गया सदन के अंदर, सदन में जाके मैंने क्या कर दिया, बिल को रखा। क्वेश्चन रहेगा आपका सबका, क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने जाके रखा भी, मैं ये बिल पारित करवाना है, विधेयक है, इसको पास करना है, लोकसभा में रखा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्य जो भी सदन के अंदर मैं रखूंगा तो वहां से क्वेश्चन भी उठेंगे। तो वहां पर क्या होता है, अभी प्रथम वाचन के अंदर क्या होता है, मैंने बिल रखा और बिल रखने के बाद मैंने उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, भी उसका उद्देश्य क्या है, और ये बिल क्यों चाहिए, मतलब ये बिल पास होना क्यों चाहिए, इस बिल की क्या जरूरत है, ये चीजें मेरे को समझानी पड़ेगी। जाके मैं वो चीज़ें उद्देश्य समझा दूंगा, ये चीज़ हुआ इस प्रकार से। वो क्या होता है, फिर एक एक फोटोकॉपी करवा के सब सदस्य जितने भी प्रेजेंट है वहाँ पे उनको दे दी जाएगी, वो पढ़ लेंगे, मैं उसको समझा दूंगा। ये तो हो गया प्रथम वाचन। अब क्या होता है, एक अपना जो होता है ना, गजट बोलते हैं उसको, राजपत्र, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको छाप दिया जाता है, उस बिल को क्या कर दिया जाता है, एज इट इज छाप दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम, यानी पेश करना, उसका उद्देश्य बताना और सब सदस्यों को ये सूचित करना कि, या सदन को सूचित करना भी ये बिल यहाँ पर लाया जा रहा है, प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन क्या हो गया, द्वितीय वाचन क्या हो गया, द्वितीय वाचन के अंदर एक बात याद रखना, प्रथम वाचन या प्रथम वाचन का मतलब है एक पेश करना, बिल को क्या करना, सदन में पेश करना, अनुमति लेना, ठीक है, और बताना बिल के बारे में। और कितने भी बिल पेश किए जा सकते हैं एक दिन के अंदर, कोई चक्कर नहीं है भी एक दिन में एक ही बिल होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कितने भी बिल पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, द्वितीय वाचन के अंदर क्या होता है, फिर द्वितीय वाचन में क्या होता है, इस पे बहस होती है, क्या होती है, इस पे बहस होती है भाई किस प्रकार से इसको क्या करना है, इसके अंदर कौन सा संशोधन करना है, ये करना वो करना, ये प्रकार के। ठीक है, अब इसमें तो सीधा सीधा कह दो यार, पेश किया जाता है समझने के लिए, ठीक है, और क्यों पेश करना है, कारण क्या है वो बताना है, ठीक है, और सबको सूचित किया जाता है। सबको सूचित करने का मतलब क्या है, सबको एक एक कॉपी दे दी जाती है, पढ़ लो भाई ये बिल आ रहा है। द्वितीय के अंदर क्या होता है, इसमें होती है बहस, वाह हल्ला होता है पूरा पूरा, ठीक है, और इसके अंदर या तो सीधा सीधा या कोई संशोधन हो सकता है, भी ये चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए और इसको, ये चीज़ गलत है इसको हटा देनी चाहिए, संशोधन होता है। तृतीय में क्या होता है, देखो तृतीय में या तो स्वीकृत किया जाता है, ठीक है, या उसको रद्द कर दिया जाता है लेकिन संशोधन नहीं होता, या तो उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार स्वीकार पे चर्चा होती है, या उसको रद्द कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर संशोधन वगैरह नहीं होता, संशोधन दूसरे वचन में हो जाता है, ठीक है, संशोधन वगैरह नहीं होता, और आगे भेजने की तैयारी की जाती है। यहाँ पे स्वीकृत हो गया, मान लो पारित हो गया, तो आगे भेजने की तैयारी, यानी अब दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा पहले सदन में पेश हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में जाएगा। दूसरे सदन में वही होता है, प्रथम वाचन होता है,
द्वितीय वाचन होता है, वही सेम प्रोसेस होती है, और तृतीय वाचन होता है। तीनों वाचन हो जाते हैं, ठीक है। तीनों वाचन होने के बाद ये सदन पारित कर देता है, या क्या कर सकता है, इसमें संशोधन करके भेज सकता है, या तो पारित कर दे, या दूसरा क्या कर दे, या संशोधन करके, या बिना संशोधन वापस भेज दे, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात ये है भी, जैसे ही एक सदन के पास गया, एक सदन ने अपना काम करके भेज दिया, दूसरे सदन के पास जैसे ही जाता है ना, वो अपना सिस्टम बताएगा भी ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अगर वो कहते सारा सही है यार, इस पर सिग्नेचर करो, पारित करके वापस भेज दो, हो गया काम। लेकिन वो कहते नहीं, इसमें ये संशोधन होना चाहिए, या वो अस्वीकार कर दे, वो सदन पारित ही ना करे, फिर हो जाती है गड़बड़, ठीक है। तब क्या गड़बड़ होती है वो चीज़ पढ़नी है हमें, ठीक है। पारित कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चला गया। अब सदन से, दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति क्या कर देता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो पास माना जाता है। इसके पास, राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं, दूसरे सदन को भेजना है तो वहाँ पे भी क्या क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, और फिर साधारण विधेयक हमारा खत्म हो जाता है, और बाकी आगे अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। साधारण विधेयक था, पेश हुआ, प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय भी हो गया, और तृतीय वाचन भी हो गया, यानी पेश हुआ, ठीक है, बहस हुई, और पारित हो गया। चौथा चरण आता है, दूसरे सदन में भेजा गया, दूसरा सदन क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। एक बात तो ये अभी स्वीकृति दे दे, स्वीकार कर ले, यानी स्वीकार कर लिया तो क्या माना जाएगा, पारित। दूसरा इसके पास क्या है, ये संशोधन भी कर सकता है उसमें, ठीक है। संशोधन करने के बाद दोबारा यहाँ जाएगा, सभी संशोधन करने के बाद। तीसरा विकल्प ये है, वो मतलब क्या कर दे, लंबित कर दे, क्या कर दे, लंबित, यानी लंबित करने के बाद क्या हो जाता है, ये लंबा पड़ा रहता है, लंबित कर दे, चल पड़ा रहता है, इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे, अपने पड़ा रहेगा ये बिल, ठीक है, यानी दूसरे सदन में आके रुक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो संशोधन, अगर संशोधन को ये संशोधन किया, इसने दूसरे सदन ने संशोधन किया, और पहला सदन इसको मान लेता है ना, पहला सदन कह देता है, इस संशोधन को मान लेता है, तो ठीक है, फिर तो माना जाता है पारित। पहला सदन इसको मान लेता है भी संशोधन, ठीक है, पारित माना जाता है। अगर पहला सदन इसके लिए मना कर दे, संशोधन के लिए, संशोधन जो इन्होंने किया था दूसरे सदन ने मना कर दे, तो ये बिल क्या हो जाएगा, पारित नहीं होगा, रद्द हो जाएगा, बिल क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा, कंप्लीट। लंबित, यानी ऐसा हो जाए भी ये कुछ प्रतिक्रिया न दे, और 6 महीने तक ये बिल दूसरे सदन में पड़ा रहे, तो 6 महीने तक दूसरे सदन में पड़ा रहता है, तो अब कानून तो नहीं बन पाएगा, अब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, लंबित के बाद राष्ट्रपति करता है संयुक्त बैठक, क्या करता है, संयुक्त बैठक करता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक के अंदर दोनों सदन बुलाता है, लोकसभा के सदस्य भी बुलाए जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य भी बुलाए जाते हैं, दोनों सदनों को बुला लिया जाता है। दोनों सदन के उपस्थित सदस्य क्या कर देते हैं, इस सदस्य ये क्या हो जाए, बहुमत से पास हो जाता है। मान लो इन सदन बहुमत के द्वारा जितने सदस्य प्रेजेंट है उसने बहुमत से क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, तो वो बिल पारित माना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, ये बात दोबारा समझे। दूसरे सदन में गया, पारित हो गया, ठीक है, बात क्लियर। संशोधन करके भेज दिया, पहले सदन ने क्या संशोधन किया है भाई, दूसरे सदन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पारित माना जाता है, हो गया। अगर ऐसा हो जाए भी पहले दूसरे सदन ने संशोधन किया और पहले ने क्या कर दिया, बाद में मना कर दिया भी ये नहीं है, संशोधन ठीक नहीं है, तो वो रद्द माना जाता है, या अस्वीकारित माना जाता है बिल, ठीक है। लंबित कर दिया, दूसरे सदन ने क्या कर दिया, लंबित, यानी 6 महीने तक उसको लंबा खींच दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी कोई, यस नो वाला कुछ चर्चा ही नहीं की उस पर, ठीक है, पड़ा रहा, बिल को एक साइड में रख कर छोड़ दिया, तो 6 महीने तक
ऐसा होने पर क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य इकट्ठे बुलाए जाते हैं, और इकट्ठे जब बुलाए जाते हैं उसमें उपस्थित सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बिल पे चर्चा करते हैं, और बिल के अंदर चर्चा करके उस प्रेजेंट जो सदस्य हैं वो इस पे क्या डालते हैं, मतदान करते हैं, वोट डालते हैं। जैसे ही वोट डालेंगे वो बहुमत से अगर पास हो जाता है संयुक्त बैठक में, तो वो बिल क्या समझा जाता है, दोनों सदन से पारित समझा जाता है, और वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके कानून। पांचवा चरण क्या था? पांचवा था राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब इतना काम होने के बाद पहले सदन दूसरे सदन से सिमट गया सिस्टम, ठीक है। तो साधारण विधेयक किसके पास आ जाता है? अब फाइनली कानून बनने के लिए आ जाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास जैसे आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प होते हैं, ठीक है ना, पूछा जाता है ये। 3 विकल्प हो, क्या क्या विकल्प होते हैं? स्वीकृति दे दे, ठीक है, एक विकल्प तो है स्वीकृति दे दे, रोक के रख ले, और तीसरा होता है पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, बात कंप्लीट हुई। यानी 3 विकल्प का मतलब ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो बिल आया, ठीक है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, दोनों से पास होकर लास्ट आया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, वो एक तो स्वीकृति आते ही कहेगा ये ले भाई, ये ले, जा बन जा कानून, क्लियर। दूसरा वो रोक दे, नहीं साइन नहीं करूंगा, साइड में रख के छोड़ दिया, ठीक है, प्रतिक्रिया ना दे, वही बात है। तीसरा पुनर्विचार के लिए भेज दे, वो कहेगा पढ़ लिया, मजा नहीं आया यार, एक बार दोबारा भेजते हैं ना। तो वो क्या करेगा, इस बिल को वापस उस सदन में भेज देगा जहां से आया है। वो सदन इस पे फिर चर्चा करेंगे, दोबारा फिर चर्चा होगी, भी कोई दिक्कत है, कोई संशोधन करना है और करना है, वो चीजें डिस्कस होगी। लेकिन जैसे ही दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाए, किस बार आ जाए, दोबारा आ जाए, एक बार भेज दिया दोबारा आ जाए, अब राष्ट्रपति की चलेगी नहीं बिल्कुल भी भैया, क्योंकि राष्ट्रपति फिर बाध्य है, बाध्य का मतलब है उसे करना पड़ेगा अब, ठीक है, अब साइन उसे करना पड़ेगा। एक बार पुनर्विचार के लिए, पुनः विचार यानी दोबारा एक बार इस पे डिस्कस की जाए, विचार किया जाए भी ये सही तो है, मैं कानून बनाने जा रहा हूँ, इसको भेज सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति ने भेजा, उन्होंने कहा यार सही है, दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दो। राष्ट्रपति के बाद जैसे ही दोबारा ये बिल जाएगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, खच 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 खच, कानून बन जाएगा, ठीक है ना। और ये कानून बन जाए, क्योंकि दोबारा साइन करने ही पड़ेंगे, इसलिए बाध्य न करता है तो इससे संविधान की अवहेलना मानी जाती है, संविधान जो है उसकी क्या है, बेइज्जती मानी जाती है, क्योंकि ये लिखा हुआ है उसके अंदर ना, और जो लिखा हुआ ना मानता वो बेइज्जती मानी जाती है। राष्ट्रपति में अभियोग लगवा के पाए ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए अब जैसे ये साधारण विधेयक इधर से होकर इधर राष्ट्रपति के पास आता है, तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है रे भैया, ये बन जाता है अधिनियम, कानून बन जाता है, ठीक है ना। तो ये साधारण विधेयक, नॉर्मल विधेयक, कोई भी विधेयक साधारण विधेयक है, ठीक है। जो विधेयक धन विधेयक, विधि विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो साधारण विधेयक है संविधान में इसके लिए। और ये 5 चरण होते हैं इसके, जिसमें इसको प्रक्रिया में लाया जाता है। 5 चरणों में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, ठीक है ना, और दूसरे सदन में भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। और यानी आपसे पूछा जाता है कितने चरणों में कोई विधेयक कानून बनता है, तो 5 चरणों में कोई विधेयक कानून कितने चरणों के बाद बनता है, तो 5 चरणों के बाद क्या बनता है, कानून बनता है, ठीक है।
5 चरण क्रॉस करने पड़ते हैं उसको, उसके बाद कोई विधेयक कानून बनता है, ऐसे ही कानून नहीं बनता। ठीक है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक देखो, वो समझने वाली चीजें थी, मजा आने वाला था। लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं यार, क्या किया जाए बताओ। ठीक, उसमें डाल दे। धन विधेयक हम पढ़ेंगे, धन विधेयक। चलो इतना ही करते हैं, धन विधेयक वाली अगली वीडियो बनाएंगे ना, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। धन विधेयक, वित्त विधेयक और तीनों विधेयक वहाँ पे समझ लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें पढ़ेंगे हम धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। संयुक्त बैठक के बारे में हम पढ़ेंगे, 2 बातें करेंगे। क्लियर है? जय हिंद जय भारत।